देखो सब बच्चे, हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ध्यान दीजिए, क्या होता है एलसीएम निकालते कैसे। जैसे आप सोच रहे होंगे एलसीएम निकालना तो मुझे आता है, ध्यान दीजिए थोड़ा हम लोग इसको डिटेल से सीखें। देखो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा। तो आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि इसका आंसर 6 होगा, ठीक। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। लेकिन देखो, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 क्या होगा, ठीक है ना। तो 1/2 एंड 1/3 का एलसीएम क्या होगा। अब यहां पर थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर 1/6 होगा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर 5/6 होगा। ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए। देखो जैसे यहां पर 2 एंड 3 का एलसीएम निकाला और वो 6 आया, ठीक। देखो अगर हम लोग एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन पर जाएं, देखो एक तो आपने मेथड ये पढ़ा होगा, जैसे कई सारे नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए एक नंबर 4 है, एक 6 है ना। एक मान लीजिए आपके पास नंबर दिया गया है 8 और हमसे कहा जाए इसका एलसीएम बताइए। तो आप ऐसे करके किया करते थे, ये हो गया 2, 2 से कैंसिल किया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल किया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, है ना। अब आगे किसी से कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो अब देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो है ना कितना हो गया बोलो? 24, है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 24। किस किस का? 4 का, 6 का, 8 का एलसीएम क्या आ गया? 24। देखो जैसे ये मेथड ठीक है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स हो तो ये मेथड काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 1/2 एंड 1/3 का एलसीएम पूछा, तो यहां पर देखो ये मेथड हमारे काम नहीं आएगा, है ना। अगर 1/2 एंड 1/3 का एलसीएम हमको निकालना है तो ऐसे केस में ये वाला मेथड हमारे काम देखो अब नहीं आएगा, है ना। देखो अब हम बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे, है ना। अब हम लोग बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे। देखो जैसे क्या है, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 के मल्टीपल्स पहले हम लोग लिखें, है ना। 2 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब जो 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं वो 2 के क्या हो जाएंगे बोलो? मल्टीपल्स, है ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करो। देखो जैसे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन, है ना। तो ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। या ऐसा भी कह दो कि 2 के टेबल में आने वाले ये टर्म हो गए हमारे, ठीक बात है ना। अच्छा देखो इसी प्रकार अगर हम 3 के मल्टीपल्स निकालें, ठीक है। देखो इसी प्रकार अगर हम 3 के मल्टीपल्स निकालें तो क्या आएंगे? देखो मल्टीपल्स क्या आएंगे बोलो? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा एंड सो ऑन, है ना। 3 के मल्टीपल्स। तो देखो ये हो गए 2 के मल्टीपल्स, ये हो गए 3 के मल्टीपल्स। अब क्या देखना है? कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के बाद क्या देखना है बोलो? कॉमन मल्टीपल। देखो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो जैसे कॉमन मल्टीपल है 6 और कॉमन मल्टीपल है 12। कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में आए, है ना। तो देखो 6 भी दोनों में आया, 12 भी दोनों में आया, दोनों के मल्टीपल में क्या क्या आया उसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल आ गया। अब कॉमन मल्टीपल में भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है बोलो? 6, है ना।
सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है बोलो 6, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम का आंसर कितना आ गया बोलो 6। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे 1/2 और 1/3 का एलसीएम निकालना है। अब जैसे 1/2 के मल्टीपल्स निकालो, 1/2 के क्या निकालना बोलो मल्टीपल्स। तो कैसे निकालोगे, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन। तो क्या क्या आया बोलो, ये आ गया 1/2 और ये क्या आ गया 1, ये क्या आएगा 3/2। अगला क्या आएगा बोलो, अगला ध्यान दो 4/2, 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2। अगला क्या आएगा बोलो 1/2 इंटू 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गए देखो क्या 1/2 के मल्टीपल्स। इसी प्रकार देखो 1/3 के मल्टीपल्स निकालो। तो 1/3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे देखो, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 3 एंड सो ऑन। है ना, मैंने क्या बताया था, मल्टीपल्स का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो एंड सो ऑन। ठीक, तो 1/2 के मल्टीपल्स निकाले हम लोगों ने, है ना, और 1/3 के मल्टीपल निकाले। यहां पर भी वही किया था, देखो यहां पर भी 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया। इसी प्रकार 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, है ना, इस तरीके से हमने सबको उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक बात है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर, अब जैसे ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये क्या हो गया 3। अब देखो दोनों में, देखो यहाँ पर 3/3 क्या हो जाएगा 1, ये 3/3 क्या हो जाएगा 1। अब देखो दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कितना आ गया बोलो 1। अब देखो 1 दोनों में है और यही सबसे छोटा भी है, 1 दोनों में कॉमन भी है और यही सबसे छोटा भी है। तो इसलिए 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, है ना, 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1/2 के मल्टीपल्स निकाले, 1/3 के मल्टीपल्स निकाले, दोनों में ऐसा मल्टीपल जो कॉमन भी हो और सबसे छोटा हो। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कितना आ गया बोलो 1 आ गया। तो इसलिए इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मींस एलसीएम कितना आ गया बोलो 1 के बराबर आ गया। लिखो सब बच्चे जल्दी से इसको।